नमस्ते दोस्तों, सभी को आप सभी को स्वागत है हमारे यस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले एचसीएफ जो कि एक्सरसाइज 3 का ई में है और इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए, एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो रहेगा, जितने भी नंबर दो या दो से अधिक नंबर में जो भी सबसे ज़्यादा दो या दो से अधिक नंबर के गुणनखंड में जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहेगा, सबसे बड़ा अंक, वही होगा एचसीएफ। इसको दो तरीका, इसको देखिए, फर्स्ट इसको हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, एचसीएफ को दो तरीका द्वारा बनाया जाता है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा होता है भाग विधि द्वारा। तो इस एक्सरसाइज में हमें पहले तो भाग विधि द्वारा अभी नहीं बनाना है, पहले बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभी अभाज्य 3 का ही जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। जब भी दो या दो से अधिक नंबर दिया हुआ रहे, वो दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है, तो एलसीएम निकाल दीजिए दोनों का। या 3 भी दिया रहे, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए, यहाँ 12 दिया हुआ है और 28 का महत्तम समावर्तक निम्नलिखित में कौन होगा। 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2 का 14 बार में, 2 से 7 बार में। इसका देखिए 12 का और सारा गुणनखंड को यहाँ लिख दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3, और फिर 28 का लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 7। ये देखिए, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन ये है। अब देखिए, ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको एक बार लिख देंगे। एचसीएफ बराबर ये दोनों 2 के बदले 1 2, फिर ये दोनों 2 के बदले 1 2, फिर जो बच गया उसको नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये सब ज़्यादा बार है ही नहीं। अब 2 दूनी 4, इसका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 16 और 24 का महत्तम समावर्तक निम्नलिखित में कौन होगा। तो 16 और 24 है, 16 और 24 का निकाल दीजिए। 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो देखिए, 16 का जितना भी गुणनखंड आया सभी को एक जगह लिख दीजिए। और 24 का देखिए, अब देखिए दोनों में कॉमन देखना है हमें, 2, एक ये 2 और एक ये 2, और कुछ नहीं है कॉमन। ये सबको अभी बताए, जो दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों में कॉमन जो रहेगा उसको एक बार लिख दीजिए। फिर ये 2 भी है एक दोनों में कॉमन, फिर ये 2 भी है दोनों में कॉमन। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 जो आ गया हमारा राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका भी होगा राइट आंसर। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में सभी का गुणनखंड दे दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन होगा इसका राइट आंसर। गुणनखंड दे दिया गया है, एक है 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13, और फिर है इधर 9 गुने 11 गुने 13 गुने 17। देखिए, गुणनखंड दे दिया गया है, इस सब में से कौन होगा राइट आंसर, एचसीएफ कौन होगा। तो देखिए कौन कौन मिल रहा है, एक इधर 9 मिल रहा है, एक 9 हो गया, एचसीएफ बराबर यहाँ लिख लेते हैं, एक 9 मिला, और 5 तो नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, 11 मिल रहा है। देखिए 11 भी यहाँ लिख देंगे, और 13 भी मिल रहा है, 13 भी लिख देंगे। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, 9 गुने 11 गुने 13। इसमें भी थर्ड नंबर ऑप्शन सही है हमारा। तो देखिए 24 25 4 नंबर क्वेश्चन, 24 25 29 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है, सबसे अधिक है, मतलब कि किसके गुणनखंडों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए 24 25 और 29 किसके अपवर्तकों की संख्या सबसे अधिक है, ये तीनों में। तो देखिए सबका एलसीएम निकाल लीजिए, जिसका गुणनखंड ज़्यादा होगा वही होगा,
राइट आंसर। 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 25 का देखिए 5 से लगेगा 5 बार में, 5 से 1 बार में। 29 का लगेगा ही नहीं। तो देखिए किसका सबसे ज़्यादा किसका है, इधर देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, सबसे ज़्यादा गुणनखंडों की संख्या इसका है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 24। 5 नंबर 72 और 48 है, ये दोनों का हमें महत्तम समर्थक ज्ञात करना। तो सब यहाँ देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नांकित में प्रश्न का महत्तम समर्थक ज्ञात करना है। यहाँ भाग विधि द्वारा नहीं करा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करा। 5 से लेके 8 13 तक, सारा 14 तक वही बनेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभी बताएं आपको, एलसीएम लेके सब में कॉमन फैक्टर देखेंगे और जो सबसे ज़्यादा होगा वो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3, 3 से 1। और देखिए सभी को 72 और 48 है ना, दोनों का गुणनखंड इधर लिख दीजिए, एरो लिख। देखिए दोनों में कॉमन, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक 3 है। देखिए HCF हमारा कितना आ जाएगा, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। 2 कॉमन है एक बार लिख दिए, ये 2 कॉमन है एक बार लिख दिए, ये 2 कॉमन है एक बार लिख दिए, 3 कॉमन है एक बार लिख दिए। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लिखिए 24, 24 हो गया HCF। 6 नंबर में है 196 और 294 का, तो इसको 2 से लगाइए। सात से लगेगा 7 बार में, 7 से 1 बार में। ये 294 है, 2 से बस अब नहीं लगेगा। 147 जो है अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं, 2 7 से लग जाएगा, 7 से 2 बार में, 1 बार में। फिर पहले छोटा से लगाते हैं, 3 से लगेगा ये, 3 चौके 12, 2 7 3। देखिए 196 का सभी गुणनखंड को लिख देंगे। अब दोनों में कॉमन देखते हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन है। एक 2 है, इधर से 7 है, इधर से 7 है। देखिए सेफ अब 2 गुने 7 इंटू 7, 98 राइट आंसर हो गया। अब देखिए 7 नंबर का 7 नंबर 315 और 441 दिया हुआ है। इसको लगाते हैं, 3 से लग जाएगा, 3 से 1 बार में, 3 5 15, फिर 3 से लगेगा 3 बार में, 5 बार में, फिर 5 से लगेगा 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब इसको देखिए 3 से लग जाएगा 1 बार में, 12, फिर 2 1, 3 7 21, फिर 3 से ये लगेगा, फिर 7 से 1 बार में, 7 से 1 बार में। अब देखिए 315 का जितना भी गुणनखंड आया और 441 का जितना भी गुणनखंड आया, तीनों यहाँ लिख देंगे। अब ये दोनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे। ये दोनों में कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन है। एक ये है, एक ये है और 7 7। देखिए अब सभी को लिख देते हैं कॉमन फैक्टर जितना भी आया। एक 3 आया और एक इधर 3 आया और एक यहाँ एक 7 है। देखिए 63 इसका राइट आंसर हो गया। 8 नंबर देखिए 33 और 6030।
सब कैल्शियम 3 से 11 बार में, 11 से 11 एक बार में। देखिए 2 से लगेगा 30 15, फिर 3 से लगेगा 10 0 5, और फिर 3 से लगेगा 3 बार में, 3 बार में, 5 बार में, फिर 3 से नहीं लगेगा, 4 से 5 से लगेगा, 5 से 6 बार में 30, 5 से 35। अब देखिए 67 ही बचेगा। और 33 का देखिए जितना भी गुणनखंड 3 गुने 11 है, 3 गुने 11 लिख देंगे। और 6030 का गुणनखंड जितना भी आया सब लिख देंगे। अब दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर कौन आया है, कॉमन यानी कि दोनों में कौन है वही एचसीएफ हो जाएगा। एक 3 ही सिर्फ है, 11 नहीं है, बस एचसीएफ इसका हो जाएगा 3। 9 नंबर में 18 30 और 42 दिया हुआ है। ये 3 गो वाला है। अभी तक आप सब 2 गो वाला देख रहे थे, अब ये 3 गो वाला क्वेश्चन आ गया है। तो तीनों का एलसीएम लेते हैं, तीनों का अलग अलग एलसीएम। 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब देखिए तीनों का जो है ना, तीनों का आप गुणनखंड यहाँ लिखेंगे। 2 गुने 3 गुने 3, 30 का देखिए 30 का 2 गुने 3 गुने 5, 42 का 2 गुने 3 गुने 7। अब देखिए तीनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे हम, तीनों में कौन है। अब वो 2 गो वाला में तो दोनों में रहता था, लेकिन 3 गो वाला में तीनों में रहना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। देखिए 2 है, 3 भी मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, तो एचसीएफ यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने 3, 3 गुने 6, इसका राइट आंसर हो गया। 10 नंबर देखिए 8 12 है, 16 है और 24 है। ये सब का ये 4 गो वाला आ गया है। देखिए चारों का आप गुणनखंड अलग अलग लिख देंगे। 2 गुने 2 गुने 2, 12 का है 2 गुने 2 गुने 3, 16 का है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 24 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देखिए अब 4 गो वाला है, 2 गो वाला था तो दोनों में कॉमन था, 3 गो वाला था तीनों में कॉमन रहना चाहिए था। अब 4 गो वाला में चारों में कॉमन रहना चाहिए। देखिए 2 चारों में कॉमन है, ये 2 भी चारों में कॉमन है, और देखिए ये 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है। 3 गो में रहने से कुछ नहीं होगा, 4 यहाँ भी रहता तब इसको लेते हम। 3 भी 2 गो में है लेकिन नहीं है, सब में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 गुने 2 4। 2 गुने 2 क्यों लिए, क्या कि एक इधर कॉमन है, एक इधर कॉमन है। 11 नंबर देखिए 51 है, 85 है और 136 है। ये लगेगा 3 से लग जाएगा, नहीं हाँ 3 से देखिए 17 बार में लगेगा, 17 से 1 बार में लग जाएगा। देखिए फिर 5 से लगेगा, 5 से 17 बार में, 17 से 1 बार में। 2 से लगेगा 2 से 6 बार में, फिर 8 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 17 बार में। अब देखिए इसमें 3 गो था तो इसलिए 3 गो में ही कॉमन रहना चाहिए, तो सबका गुणनखंड अलग अलग लिख देते हैं। 51 है, 85 है और 136 है। 51 है तो 3 गुने 17, 85 है तो 5 गुने 17 और 136 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 17। देखिए तीनों, अब ये 3 गो में कॉमन देखना है, तीनों में 3 मिल रहा है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है कोई में, न 2 है, एक सिर्फ क्या मेरा 17 जो तीनों में है।
इसलिए इसका आंसर हो गया 17। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें कुछ भी कोई भी नहीं मिलेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 1। कुछ भी जब ना मिले तो उसका आंसर 1 हो जाता है। 12 नंबर अब देखिए 19 है, 125 और 380। 2 से 45 बार में लगेगा, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, फिर 5 से लग जाएगा 5 से 2 बार में, फिर 25, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, 2 से 190 बार में, 2 से 95 बार में, फिर 5 से लगेगा 19 बार में, फिर 19 से 1 बार में। सबका अलग अलग गुणनखंड लिख देंगे। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। 125 का अलग लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5। 380 का अलग लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 19। देखिए अब इस में कॉमन देखते हैं हम। तीनों में कॉमन कौन है? 2 तो नहीं है इसमें। देखिए बीच वाला में सिर्फ 5 है, तो 5 देखते हैं। एक ऊपर है, एक ही 5 मिल रहा है बस। तो इसका आंसर हो गया 5 आंसर। तेरह नंबर अब देखिए 49, 91 और 112 का। 49, 91 और 112। देखिए 7 से 7 बार में लग जाएगा और फिर 7 से 1 बार में। फिर यहाँ देखिए 7 से 13 बार में लग जाएगा, 13 से 1 बार में। फिर 2 से देखिए 5 और फिर 6, 2 से 28 बार में, फिर 2 से 14 बार में लग जाएगा, फिर 2 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। 49 का लिख लेते हैं। 49 का 7 गुने 7 है। 91 का है 7 गुने 13 और 112 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 7। अब इन तीनों में कॉमन कौन आपको दिख रहा है? देखिए एक यहाँ 7 है, एक यहाँ 7 है और एक यहाँ 7 है। 13 कोई में नहीं और 7 है बस। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF 7 हो जाएगा। ठीक है। चौदह नंबर देखिए 81 है, 54 है और 18 है। 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 2 से लगेगा 27 बार में, फिर 3 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 2 से यहाँ लगेगा 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ठीक है। और 81 का और 54 का 18 का तीनों का गुणनखंड जितना आया वो सब यहाँ लिख देंगे। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, उसका है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, फिर 2 गुने 3 गुने 3। ये हो गया। अब देखिए इस तीनों में कॉमन कौन है? 2 तो नहीं है ऊपर, नीचे 2 को है लेकिन समय रहना चाहिए। ये देखिए 3 कॉमन है, एक और 3 यहाँ कॉमन है। तो HCF हमारा हो जाएगा 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 3 3 9। इसका राइट आंसर